अरे ये तो हमारे प्रभु है, ये तो हमारे इष्ट है, ये तो हमारे स्वामी है। तुरंत कहा प्रभु आप कैसे पधारे, क्षमा करें मैं आपको पहचान नहीं पाया। जैसे ही कहा सो तुरंत कन्हैया के अंदर से राम जी प्रकट हो गए। अभय मुद्रा में सुंदर मुस्कुरा करके आशीर्वाद देते हुए राम जी ने कहा, अरे जाम्बवंत, पिछले अवतार में तुम्हारी ही इच्छा थी मेरे से युद्ध करने की। बोलो जय सिया राम। क्योंकि तुमको लगता था कि पूरे रामादल में और पूरे रावण की सेना में कोई मेरे से लड़ने योग्य है ही नहीं, मैं इतना बलवान। वो लड़ने योग्य कोई है तो कोई एकमात्र हमारे स्वामी। तो अब राम जी से कैसे बैठ करें, उनके तो बगल ही में सेनापति बने खड़े भाई, कैसे उनसे युद्ध करें। तो तुमने मेरे से याचना रखी, मैं तुम्हारी भावना को समझ गया था। तब मैंने ही तुमसे कहा था कि इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं, इसलिए अपने चेला से लड़ेंगे नहीं, पर हाँ जब लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे तब सब चल जाएगा। बोलो जय सिया राम। इसलिए भगवान जब कृष्ण बन करके आए तब भगवान ने कहा कि तुम्हारे उसी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मेरी लीला। महाराज 27वें दिन श्री जाम्बवंत जी को भगवान ने दर्शन देकर के आशीर्वाद दिया। जाम्बवंत जी ने कहा प्रभु और कोई प्रयोजन? भगवान बोले प्रयोजन एक ही है, ये जो सिमंतक मणि तुम्हारे पास में ये हमको दे दो भैया, या मणि के चक्कर में बड़ो कलंक माथे पे मरो गए। प्रभु बिल्कुल स्वीकार करें, और केवल मणि नहीं, इस मणि से भी श्रेष्ठ एक मणि रत्न और है मेरे पास में, उसको भी स्वीकार कर दीजिए। कौन? जाम्बवंत जी की एक बिटिया थी, नाम हो जाम्बवती। उस जाम्बवती रूपी कन्या रत्न को भी जाम्बवंत जी ने मणि के साथ में भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। भगवान ने सुंदर पाणी ग्रहण किया, जंगल में मंगल हुआ। जाम्बवती के साथ में सिमंतक मणि के साथ में भगवान द्वारका की ओर चल दिए। और इधर वसुदेव जी देवी भागवत कथा सुन करके अनुष्ठान पूर्ण करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रहे थे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे कि हमारे कन्हैया आ जाए। और यहाँ ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे थे कि आपका अनुष्ठान पूर्ण हो। तब तक देखा कि जाम्बवती जी के साथ में दुल्हनिया के साथ में कन्हैया मणि लेकर के सामने से आए रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री दुर्गा महारानी की जय हो। महाराज वसुदेव जी ने जैसे ही देखा प्रसन्न हो गए, आहा हमारे प्राण प्यारे आए गए। और भगवान का दर्शन करके नारद जी भी प्रसन्न हो गए, प्राण प्यारे कन्हैया आए गए, अनुष्ठान सफल हो गया। भगवती की कृपा, राधा रानी की कृपा बरस गई। बोलो राधे राधे। और महाराज श्री ठाकुर जी ने सपत्नीक अपने माता पिता को किया प्रणाम। आशीर्वाचम प्रयुञ्जाना भुजायत समये हरि आजगाम छुरे तस्मिन् पत्न्या सह मणिंदधत्। महाराज भगवान आए, नारद जी प्रसन्न हुए, वसुदेव जी को आशीर्वाद देकर के बोले देखो राजन मनोरथ पूरा हुआ कि नहीं? वसुदेव जी ने कहा महाराज क्या कहे, हमारे पास शब्द नहीं है इसके लिए। महाराज देवक्षर नारदश्चाथ कृष्णागमन हर्षतः। नारद जी प्रसन्न होकर के वहां पर वसुदेव जी से भेंट करके लौटे हुए वापस। इधर शौनक जी ने जब ये कथा सुनी तो कहा महाराज कोई एक आध महात्मा महिमा और सुनाई, जिससे हमको पता चले कि देवी भागवत की और देवी जी की महिमा क्या है। तब श्री सूत जी ने एक महात्मा और सुनाया। उस महात्मा को सुनने के पहले दो बार हम भगवती की और राधा रानी के पवित्र नाम का उच्चारण कर ले, किशोरी जी से प्रार्थना करें कि हे किशोरी जी, हे भगवती, जब जब कृपा होगी बस आपके नाम का उच्चारण होता रहे, आपके धाम में वास होता रहे, इससे ज्यादा हमको और कुछ नहीं चाहिए। बड़े भाव से गाएंगे हम लोग, भगवती से प्रार्थना करें। भगवान को भी जब जब कोई कष्ट होता है तो अपनी आत्मा रूपी आराधिका राधा रानी से ही प्रार्थना करते हैं, हे किशोरी कृपा करो, अपने धाम में वास दो। क्योंकि बिना भगवती की कृपा के, किशोरी की कृपा के भगवान के धाम में, भगवती के धाम में वास नहीं मिलता। अरे किशोरी इतनो तो की
जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दिया किशोरी जब धाम में वास मिलेगा तो फायदा क्या हो? और हो महलन में थारे सेवा में जाऊं, और हो महलन में थारे सेवा में जाऊं। आप भगवान के भगवती के धाम में वास करिए वृंदावन। धाम का आनंद क्या है? सवेरे सवेरे 4 बजे नहा धो करके मंगला लेवे चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। 4 बजे राधा जी की मंगला और जितने भी सुंदर सुंदर विग्रह वहां विराजे हैं, राधा रमण जी की मंगला, सबकी मंगला 4 बजे ब्रजवासी लेते हैं। यही उनका भाव है, हमारा भी यही भाव है। हे किशोरी बोल हो महल में थारे सेवा में सफल बनाओ, मंगला के नित्य दर्शन पाओ, जीवन सफल बनाओ। ओ मंगला के नित्य दर्शन पाओ, जीवन सफल बनाओ। मंगला के नित्य दर्शन पाओ, जीवन सफल बनाओ। किशोरी मोर सेवा करनी हो, किशोरी मोर सेवा करनी हो। और सुनिए, सबसे बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया काम है। विपत्ति तो सारे संसार के लोगों को रोज आ ही रही है। कितना भी विपत्ति से भागोगे पीछा नहीं छोड़ेगी। पता है आपको कब पीछा छोड़ेगी? कई जगह ऐसी है जहां से छूट जाती है विपत्ति। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, सितम दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। तन की पग धूल मिले तो अपने शीस चढ़ाऊं। तन की पग धूल मिले तो अपने शीस चढ़ाऊं। तन की पग धूल मिले तो
पूछना है तो क्या प्रार्थना करें? किशोरी मोह सेवा में रखो, सेवा में लो, किशोरी मोह द्वारे रखो, आरती द्वारे रखो, वास बरसाती होती जाए, खाना पीना क्या है? यही तो धाम की महिमा है। भूख लगे तो ब्रजवासन के भूखे मांगते खाओ, भूख लगे तो ब्रजवासन के भूखे मांगते खाओ, भूख लगे तो ब्रजवासन के भूखे मांगते खाओ, भूख लगे तो ब्रजवासन के ब्रजवासियों के दुख मिले, यही किशोरी जी आपकी बड़ी कृपा है। ब्रजवासी बड़े प्रेम से पवाते भी, पर अत्यंत कृपा कम, कभी कभी वो भी हो जाए। कौन सी? कभू प्रसादी श्री महलन की कृपा हुए तो पाऊं, कभू प्रसादी श्री महलन की कृपा हुए तो पाऊं, कभू प्रसादी श्री महलन की कृपा हुए तो किशोरी मेरी विनय मांगती हो, आरती विनय मांगती हो, जंजाल छुड़ाए वास बरसाते डोरी, आरती विनोदी हो, किशोरी विनोदी हो, जंजाल छुड़ाए वास बरसाते। बोलो हाथों से श्री जी के धाम में जब वास करने को मिले, सबसे उत्तम बात भगवती के नाम का उच्चारण अपने आप होता है धाम में रहने। धाम में भजन आप ना भी करना कैसे हो जाएगा? तो ऐसे हो जाएगा। आप जाओ मथुरा, यहाँ तो जपने के लिए पता नहीं कैसे जप पाएंगे, कृपा हो तभी जप पाएंगे ठाकुर को नाम। पर वृंदावन अयोध्या आदि धामों में जाओ तो कैसे होता है? आप वृंदावन गए तो पहले मथुरा पहुंचे, मथुरा पहुंचे स्टेशन के बाहर आए तो वहां ऑटो वाले ने चिल्लाना शुरू किया, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, बरसाने बरसाने बरसाने, गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन, नंदगांव नंदगांव नंदगांव। बस कान में जाने लगा नाम। आप ना भी चाहो तो लोग इतना चिल्ला रहे हैं कि वृंदावन वृंदावन सुन करके, बरसाने बरसाने सुन करके अपने आप ठाकुर जी का नाम, उनके धाम का नाम कान में जा रहा है। आप पहुंच गए वृंदावन। अब जैसे ही वृंदावन पहुंचे फिर तो रिक्शे वालों ने चिल्लाना चालू किया, बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी, राधा रमण जी राधा रमण जी राधा रमण जी, आज ये रंग जी रंग जी रंग जी, किसको कहा जाता? तो सब ठाकुर जी के मंदिरन ठाकुर जी को मंदिरन तक पहुंचा देंगे, भगवान के नाम को गान करे
और रिक्शे वाले हो, तांगे वाले हो, गाड़ी वाले हो, रहने वाले हो, बाहर वाले हो, सब एक ही काम है क्या? कोई मिले तो दोनों कहेंगे कि हट जाओ, राधे 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 राधे, सब राधे राधे कहते हैं। बस ये नाम की महिमा है और वही प्रार्थना भी कर रहे हैं। राधे राधे श्री भगवती की कृपा। अब भगवती को केवल यही तक सीमित ना रखें। हमने कल की कथा में भी कहा था कि जो अष्टभुजी है ये भगवती ही है, जो राधा रानी के रूप में कन्हैया के साथ में है। ये भगवती ही है जो श्री जानकी जी के रूप में राम जी के वाम भाग में है। ये भगवती ही है जो श्री पार्वती भवानी के रूप में शंकर जी के बगल में विराजी है। ये सब भगवती के स्वरूप। बिना भगवती की कृपा के भगवान भी नहीं मिलते, वो बिना भगवान की कृपा के भगवती नहीं मिलती। बोलो जय सिया राम। ये अटूट सत्य है। श्री वसुदेव जी महाराज को पुनः भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई भगवती की कृपा से। शौनक जी ने पूछा महाराज कोई और महिमा भी बताएं। तो सूत जी बोले सुनो, एक बार कुंभज ऋषि, कुंभज जी को जानते हैं आप? अगस्त जी का नाम सुना है? जो 3 चुल्लू में समुद्र सूख गए थे, श्री अगस्त जी महाराज। उन्हीं अगस्त जी का दूसरा नाम है कुंभज। कुंभज एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। पहुंच गए। ये भाई कुंभज है, इनका दूसरा नाम है अगस्त। कुंभज इसलिए कहा क्योंकि ये कुंभ माने घड़े से पैदा हुए थे, इसलिए नाम पड़ गया कुंभज। अब यही तो विचित्र बात है कि अगस्त जी कुंभज है, माने कुंभ माने घड़े से पैदा भय है, और घड़े से पैदा होने के बाद भी 3 चुल्लू समुद्र को पी गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तब से ही एक कहावत बन गई, गागर में सागर। सबरों को सबरों सागर, घड़ा के भीतर समाएगा। कहावत गागर में सागर। महाराज श्री अगस्त जी महाराज भगवान शंकर के पुत्र शरानन माने श्री कार्तिकेय जी के पास
एक बार गए, कार्तिकेय जी से बहुत सारा सत्संग हुआ श्री अगस्त्य जी का, और उसी सत्संग के अंतर्गत एकदा कुंभोस्तु लोपामुद्रा पतर्मुनिः गत्वा कुमारमभ्यर्च्य पप्रच्छ विविधाः कथा। श्री सूत जी कह रहे हैं, अगस्त्य जी जब कार्तिकेय जी के पास में गए, बहुत सारा सत्संग हुआ। श्री कार्तिकेय जी ने अगस्त्य जी से पूछा, आपकी अब कोई और जिज्ञासा? तो अगस्त्य जी ने पूछा, महाराज कुछ भगवती की महिमा और सुना दीजिए, तभी पूर्ति होगी। बोलो राधे राधे। कुछ भगवती की महिमा सुना। कार्तिकेय जी ने प्रसन्न होकर के भगवती की महिमा को श्रवण कराना प्रारंभ किया, और श्री कार्तिकेय जी ने कहा, हे मुने, मैं भगवती के बारे में आपको क्या बताऊं, उनकी महिमा तो अनंत है, पर एक महिमा का चरित्र मैं आपको सुना रहा हूं। एक बार भगवान सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। कौन हुए? श्राद्ध देव मनु। ये विवस्वान के पुत्र हैं। विवस्वान नाम है भगवान सूर्य का। श्राद्ध देव मनु ने, उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और यज्ञ करवाया अपने कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के द्वारा। श्री वशिष्ठ जी के द्वारा जब यज्ञ कराया, तो उस यज्ञ में मनु महाराज की जो धर्मपत्नी थी, नाम था श्रद्धा, वो चाहती थी कि बिटिया हो। बोलो राधे राधे। क्या चाहती थी? कि हमारे बिटिया हो गए। तो महाराज मनु चाहते थे पथदेव की हमारे बेटा हो गए, बढ़िया उत्तम बेटा हो, संस्कारवान, बलशाली, उत्तम गुणों से युक्त पुत्र हो, जिसको हम गद्दी पर बैठावे बाद में। वो युवराज चाहते थे। मनु महाराज ने यज्ञ कराया पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन धर्मपत्नी जी की बिटिया की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने मनु महाराज से तो कुछ नहीं कहा। जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण थे, होता, उद्गाता, अध्वर्युवादी,